मत्ती उसके पहले अध्याय के 21 से 23 पद में हम पढ़ते हैं कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। ये कितने सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी व्यक्ति को परमेश्वर अगुवाई दे। यह कितनी खुशी और आनंद की बात है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पुराने नियम में आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर आके वार्तालाप करते थे, परमेश्वर उनके साथ चलते फिरते थे। और दूसरी जगहों पर भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बहुत से लोगों के साथ आकर चलते फिरते थे। यहाँ तक कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल तक जंगल में उनकी अगुवाई की और उनके साथ साथ रहे, उनके साथ साथ चले। और बाइबल में हम यह भी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका नाम गिदोन था। जब गिदोन जो था वह मिद्यानियों के डर से अपने खेत में काम कर रहा था और अनाज को छुपाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे एक स्वर्गदूत का दर्शन होता है और वह कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जो गिदोन था वह उस समय में इस्राएली लोग मिद्यान देश के अंडर में थे और मिद्यानी लोग उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। मिद्यानी लोग बहुत बड़ी संख्या में आते थे और उनके खेत को सारे नष्ट कर देते थे और उनके सारे जानवरों को ले जाते थे। इस तरह इस्राएली लोग बहुत गरीब हो गए थे। परंतु जब गिदोन ने यह सुना स्वर्गदूत से, तो वह बहुत ही विचित्र प्रश्न पूछता है। वह कहता है, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं कि क्या यहोवा हमको मिस्र देश से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तो यह गिदोन जो था वह इस प्रश्न को पूछता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? और हम मिद्यानियों के द्वारा इतने अधिक परेशान क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर लोगों के साथ थे तो बहुत से अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में हुए। उनके शत्रु जो थे उनके सामने टिक नहीं पाए और वे लोग बहुत अधिक उन्नति को देख सके अपने जीवन में। तो यह गिदोन जब परमेश्वर से यह पूछता है तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि गिदोन जाता है और परमेश्वर की महान शक्ति के द्वारा वह इस्राएलियों को छुड़ाता है, उसे विजय मिलती है और वह विजयी होता है अपने शत्रुओं पर। मिद्यानी लोग जो कि बहुत सामर्थी थे, जो बहुत अधिक नंबर में थे, उसके बावजूद भी वे हार जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गिदोन जो था उसने परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने शत्रुओं को हराया। और यही चीज हमारे जीवन में भी होती है जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। और यही चीज हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में खुशी और आनंद आता है, हमारे जीवन में विजय आती है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और परमेश्वर को हमारे जीवन में हमारे साथ अनुभव करने का सबसे पहला उपाय यह है
कि हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लें और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का न्योता दे दें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहें, तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों को आप मिटा दीजिए, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि मैं आप मेरे साथ रहें और मैं आपकी राहों पर चल सकूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता या देती हूँ मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। मैं सारी महिमा आपको देता या देती हूँ। आमीन।